ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। जन आवन का है स्वाव जन के संचित आवे नाव। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सज्जन सच्चा पात साह सिर साहंद साह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। दीन दर्द निवार ठाकुर राख जन की आप। तारण तारण हर निध दुख ना सकै व्याप। दीन दर्द निवार ठाकुर रख जन की आप। परम सम्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हों गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार लक्ष्मी कलोनी चंबूर विखे दमदमी टकसाल के पहले मुखी और तख्त श्री दमदमा साहिब जी के पहले जथेदार मिसल शहीदां तरना दल जथे के पहले मुखी महापुरख ब्रह्म ज्ञानी अमर शहीद सिंह साहिब धन धन बाबा दीप सिंह जी दे पावन आगमन दिहाड़ियां उत्ते हर साल की तरह जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन परम पवित्र हजूरी अंदर जुड़ करके सतगुरां दे दर्शन करन दा नतमस्तक होण दा हाजरियां भरन दा सतसंगत करन दा मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफल करन दा शुभ सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। दास तो पहला कार सेवा जथेबंदी कार सेवा तरन तारण वाले महापुरख और तख्त श्री हजूर साहिब तो लंगर साहिब कार सेवा जथेबंदी वालों गुरमुख प्यारे सिंघां ने बड़े प्रेम नाल सच्चे पातशाह जी ने जो सानू नाम सिमरन की दात बख्शिश की है उन्हां दी रसना तो आप सारिया संगतां ने नाम सिमरन दे विच जुड़ के गुरमत दीयां विचारां भी नाल सरवण करके बहुत वड्डा लाभ प्राप्त किया है। लक्ष्मी कलोनी दीयां संगतां दा इह भारी उपराला है कि हर साल बाबा जी का आगमन दिहाड़ा बड़ी शरधा और उत्साह नाल इस स्थान ते मनाया जाता है। ये दो रोज़ा समागम रखे जाते हैं 25 और 26 जनवरी का
इस विच विशेष तौर पर संत महापुरख विद्वान रागी कथावाचक आप जी के दर्शन करने वास्ते बड़ी दूरों दूरों पहुँचते हैं। सत संगत जी, जन्म मरण का जो काल का चक्कर है ये साडे उत्ते लागू है। प्रभु के प्यारिਆਂ ते ये जिहड़ी काल की गति है, काल का चक्कर है, उन्हां उत्ते लागू नहीं हुंदा। जमन मरण ना तिन को जो हरलण लागे, जीवित से प्रवान होए हर कीर्तन जागे। इस करके आपां शहीद धन बाबा दीप सिंह जी का आगमन दिहाड़ा मना रहे हैं। और जिन्होंने सतगुरां तो धन बाबा दीप सिंह जी ने पावन पवित्र खंडे बाटे दे अमर की दात प्राप्त की, जिन्होंने सतगुरां दे चरनां विच रह के महान सेवावां कीतियां, जिन्होंने सतगुरां दी चरण छोह विच रह के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बीड़, पावन पवित्र स्वरूप के लिखण की सेवा, सारी गुरबाणी का शुद्ध पाठ सरवण करन की सेवा और सारे अर्थ शुद्ध सरवण करन दीयां दातां प्राप्त कीतियां, नाल बहुत वड्डियां सेवावां करके हजूर की प्रसन्नता प्राप्त की। वो सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी श्री दसवें ग्रंथ साहिब अंदर बड़े सुंदर वचन उच्चारण करते हैं। हजूर का फरमान है, कबहू रण जूझ्यो नहीं, कछ दै जस नह लीन, गांव बस्त जान्यो नहीं, जम सो किन कह दीन। सतगुरु की उच्चारण करते हैं। विचित्र नाटक के अंदर ये दोहरा आउंदा है कि जिंदगी दे विच मनुख कदे धर्म के जंग विच जूझ के शहीद नहीं होया, शहीदां दा रुतबा नहीं प्राप्त किया, शहीदी दी बख्शिश नहीं प्राप्त कर सकिया, जां अपना दसां नौं दी किरत विचों कदे दान नहीं किया ना कहंदे। हजूर कहंदे ओ मनुख संसार ते जिहो जा आया जिहो जा ना आया, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ एक ना एक दिन खाक विच रल जाती है, मिट्टी का रूप बन जाती है, कोई उन्हों का नाम लैके याद नहीं करता। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने एक बारी श्री आनंदपुर साहिब दीवान सजे विच ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ सवाल किया सी कि खालसा जी जदों भगत कबीर जी इस मात लोक ते होए है, उस समय दिल्ली के तख्त उत्ते किहड़ा राजा राज करदा सी, असीं उहदा नाम पुछना चाहुंदे हां। जिन्नी संगत बैठी सी सारिਆਂ चों कोई भी नहीं दस सकिया सी कि किहड़ा राजा उस समय राज करदा सी। हजूर ने फिर अगला सवाल किया कि भगत कबीर जी के परिवार बारे कोई जानकारी रखते हो? तो ਸਿੰਘਾਂ ने दस्सिया जी उन्हों की धर्म सुपत्नी का नाम माता लोई सी, उन्हों के पुत्र का नाम कमाला सी, उन्हों की पुत्री का नाम कमाली सी। भाव सारे परिवार तक संगत जानती सी। सतगुरु जी ने उत्थे फिर वचन कहे सन कि भाई ये सन्मान, ये मान, ये सत्कार भगत कबीर जी नूं क्यों प्राप्त होया कि उन्होंने परमेश्वर की बंदगी की, नाम जपिया, भगती की। भगती करन वालियां नूं दुनिया हमेशा याद रखती है, धर्म की खातर जुटन वालियां नूं दुनिया सदा याद रखती है, शहीदां की याद दुनिया कदे भुलदी नहीं है।
और दानियां नूं भी दुनिया याद रखती है। तुलसी जी का एक बड़ा सुंदर दोहरा है रामायण के अंदर, जिहड़ी तुलसीदास ने रामायण लिखी है। वो कहते हैं, जननी जन तो भगत जन कह दाता कह सूर, नाहे तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। जननी का अर्थ होंदा मां जिहड़ी बच्चे नूं जन्म देण वाली है। कहते मां जिहड़ी है, जेकर उन्हें बच्चे नूं जन्म देना ही देना है संसार के अंदर, तां वो सूरमे नूं जन्म दवे, दाते नूं जन्म दवे, जां भगत नूं जन्म दवे। जे तिन्नां चों एक नूं जन्म नहीं दे सकती तो उसनूं इन्नी तकलीफ सहारन की लोड़ नहीं सी। साध संगत जी, अजकल तो डॉक्टरी सहूलतां पैदा हो गई ना, बच्चों के जन्म साधारण किस्म के नाल डॉक्टरों की मदद नाल हो जाते हैं। पुराने समयां विच मावां जदों बच्चों नूं जन्म दिया करदियां सन, उन्हां दी पीड़ बच्चे दे जन्म वेले वो मां ही जानती सी कि किन्नी तकलीफ विचों, दुख विचों, दर्दां दे विचों दी उस नूं गुजरना पैंदा सी। तां ही कहंदे सन मां दा जन्म दुबारा हुंदा है। भाव एक मेरी मां मौत दी सरदल ते जाके मुड़दी है, तां बच्चे दा जन्म हुंदा। और धार्मिक ग्रंथां विच लिखिया भी 70,000 बिच्छू इक्को वेरी मिल के डंग मारे तो जन्म वेले इन्नी पीड़ हुंदी है, और मरण वेले भी जे इन्ने डंग 70,000 बिच्छू मारन वो जहरीले जीव, तो मरण वेले भी इन्नी दर्द इन्नी पीड़ संसारिक जीवां दे उत्तों दी गुजरदी है। एक बच्चू अपनी खट दे अगे पाए पत्थर नूं डंग मार देवे तो संखिया जहर बन जाता। 70,000 बिच्छू का कितना दर्द होएगा। भाव इन्नी पीड़ विचों क्यों गुजरी। अपनी चेहरे की आभा नूं, सुंदरता नूं भी उन्हें गवा लिया बच्चों की खातर। की लोड़ पई सी कहंदे उस। और कबीर साहब जी नूं पुछिए, कबीर साहब मां केड़ी प्रवान है तुहाडियां नज़रां विच, तां ओह कहंदे आ जेह कुल पूत ना ज्ञान विचारी, विधवा कस ना भई महतारी, जेह कुल राम भगत नह साधी, जन्मत कस ना मूओ अपराधी। कबीर साहब कहंदे आ जिस कुल विच ज्ञानवान पुत्र ब्रह्म ज्ञानी महात्मा नहीं पैदा होया, रब दा भगत नहीं पैदा होया, प्रभु दे ज्ञान की विचार करने वाला, चिंतन करने वाला, जिन्हों आत्म चिंतन कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर के चिंतन में अठे पहर जुड़िया रहिंदा है। जिवें धन बाबा दीप सिंह जी अठे पहर जुड़े ही रहंदे सन, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था के मालक सन, और जीवन मुक्ति की दात उन्होंने कलगीधर पातशाह जी ने आप अपने मुखार बिंद तो वरदान दे के ये बख्शिश की हुई सी। इस करके कहते जे ज्ञानवान महात्मा ब्रह्म ज्ञानी पुत्र नहीं पैदा मां कर सकी, तो वह मां ब्याहुंदे सार विधवा हो जानी चंगी सी। जेह कुल राम भगत ने साधी, जिस कुल विच रवे वाहिगुरु परमेश्वर की भगती की साधना करने वाले बच्चे नहीं पैदा होंदे, कहंदे वो अपराधियां दी कुल है, वो पापियां दी कुल है, वो कुल वो खानदान संसार ते पैदा होने तो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। एक कबीर साहब फैसला बंदे। और साथ संगत जी, जेड़े रब दे भगत है, रब दे प्यारे, उन्हां बाबत भी हजूर फरमान करदे, धन सो वंश, धन सो पिता, धन सो माता, जिन जन जने, जिन सास ग्रास ते आया मेरा हर हर से साची दरगह हर जन बने। महाराज की कहते ओ वंश, ओ खानदान, ओ कोल, ओ पीढ़ी दर पीढ़ी भी धनता दे योग है, वो पिता भी धनता दे योग है, वो मां भी धनता दे योग है, पूजन योग है।
जिन्हां दे घर विच बाबा दीप सिंह जी वर्गा महापुरख जन्म लैंदा, आगमन उन्हां दा हुंदा, आउणा हुंदा। इस करके साध संगत जी कलगीधर पातशाह जी ने निर्णय दे दिता भी जिस कुल विच सूरमा योधा शहीद नहीं पैदा होया, जिस कुल विच दान करन वाला दानी नहीं पैदा होया, जमा ने उस ऐसे भैड़े मनुख की जिहड़ा मरिया दे तुल मरिया नालों भी भैड़ा जीवन बसर करदा, वो कित्थे रह रहा सी, किहड़ी उहदी होंद सी, की उहदा नाम सी, की उहदी पदवी सी, उहनूं जमा नूं उहदी खबर किहने पहुंचा दित्ती भी ऐसा निभागा मनुख भी किते धरती ते है, इन्ने माड़े कर्मां वाला मनुख भी रहिंदा है इस मात लोक ते, जान आउण लैण वास्ते आ गए। पाप की कोई होंद नहीं है, उन्होंने कोई याद नहीं करता, उसनूं कोई चेते नहीं रखता, उसका नाम इतिहास में कदे दर्ज नहीं होता। इस करके साहिबां ने सूरमे नूं, दानी नूं ते भगत नूं इतना वड्डा महान रुतबा दिता कि संसार में शहीदों का नाम सदा अमर रहिंदा और उन्होंने यादगारां उन्होंने चेते दुनिया करती है। धन बाबा दीप सिंह जी का जिते आगमन स्थान है नगर पहू पिंड, कई लिखारियों ने गुरमनगर भी लिखा लुधियाने जिले में, कई ने दकोहा भी ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने लिख दिता। पर साध संगत जी जन्म नगर बाबा जी का पहू पिंडी है, जिला अमृतसर दे विच, और उस धरती ते लखां दुनिया जाके नमस्कार करती है, सिजदा करती है, मत्था टेकती है। जिथों उन्होंने सीस लथा गुरुद्वारा टाला साहिब, उत्थे भी लखां दुनिया नमस्कार करती है। जिथे धन श्री गुरु रामदास जी के चरणों सचखंड श्री हरमंदिर साहिब अपना सीस अपने हथी भेटा किया, धन नालों जुदा होने तो बाद उत्थे भी हर सिख जदों परिक्रमा विचों दी गुजरदा तो बड़ी श्रद्धा नाल नमस्कार करके फिर अगे तुरदा, तुरिया ही नहीं जाता, कदम उठता ही नहीं। उन्हों की शहीदी की ऐसी करामात है, ऐसी बरकत है। और जिथे उन्होंने पंज भौतिक शरीर का संस्कार किया गया गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब, जो गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब जी के नाल ही है, श्री अमृतसर साहिब, उत्थे भी लखां की गिनती में संगतां कतारां विच खड़ो के दर्शनां की उड़ीक लई तरसदियां। और सारे संसार में जिथे जिथे बाबा दीप सिंह जी के स्थान है, लोग उत्थे जाके उन्हां दे स्थानां ते नतमस्तक होंदे हैं, नमस्कार करते हैं। और उन्हां दीयां थां थां शहीदी जोतां जग रहीआं, थां थां उन्हां दी याद विच लंगर चल रहे हैं, दीवान लग रहे हैं, सारा संसार ही उन्होंने नतमस्तक हुंदा है। और जिथे भी कोई उन्होंने श्रद्धा भावना नाल ध्याउंदा, याद करदा, उन्हां अगे अरदास करदा, वो लोकां दीयां धर्म अर्थ काम मोक्ष सारियां कामनावां पूरियां करी जांदी है। मंगण वालियां दा अंत नहीं ते दातां देण वालों धन बाबा दीप सिंह जी का कदे इनकार नहीं है। ऐसी महान हस्ती, ऐसे महान महापुरख धन बाबा दीप सिंह जी होए। और जदों धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरणों में बाबा दीप सिंह जी, सत संगत जी, समा अपनी रफ्तार तुरया जा रहा, लम्मा इतिहास सुनाउण दा समा नहीं। बाबा जी के पिता का नाम सरदार भगता सिंह, माता का नाम माता जिउण कौर सी। मैं फिर विद्वानों को बेनती करा कि अद्धा नाम ना लिया करो, अद्धा नाम ना कब ही ले। सिंह का नाम कदे अद्धा नहीं लेना, बीबियां का नाम अद्धा नहीं लेना। सिंह का नाम पूरा सिंह ला के, बीबियां के मगर कौर शब्द ला के फिर पूरा नाम लेना। तो बाबा जी के पिता जिवें आम साधारण विद्वान बई भाई भगते के घर में, माई जिउणी के घर में बाबा जी पैदा होए, किन्नी
नरादरी नाल आपां नाम लेने आपां नूं बहुत बड़ा पाप लगेगा, बड़ा बड़ा गुनाह है, दोष है। क्योंकि बाबा जी के पिता ने, बाबा जी की माता ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के हस्त कमलों तो आप आनंदपुर साहब जाके अमृत की दात प्राप्त की, अमृत छकिया सतगुरां दे हस्त कमलों तो, और हजूर के चरणों में लगातार 6 महीने तो उत्ते अरसा सेवा करते रहे। फिर सतगुरु की सेवा ते प्रसन्न होए, कहन लगे तुहाडी की इच्छा कामना है, किस कामना लिए इत्थे सेवा करते हो? कहन लगे महाराज घर विच पुत्र नहीं हुंदा, आप पुत्र की दात बख्शो। महाराज कहते असीं तुहाडी सेवा तो इन्ने प्रसन्न हाँ, तुहाडे घर विच ऐसा महाबली सूरवीर योधा पैदा होएगा जो साडे 5वें स्वरूप दियां ये पंक्तियां, पहले स्वरूप दियां ये पंक्तियां, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इतमार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। साडे पहले स्वरूप धन गुरु नानक साहब दियां पंक्तियां नूं प्रतख करके विखाएगा और उसका नाम भाई दीप सिंह रखना। ये कलगीधर पातशाह जी के बचनों नाल बाबा जी का जन्म होया, और आप दी नगर पऊ पिंड विच 1680 विच, कई इतिहासकारों ने 1682 ईस्वी लिखा है, पर 1680 ईस्वी विच बाबा जी का आगमन माघ के महीने नगर पऊ पिंड विखे धन बाबा भगता सिंह जी, धन माता जिउण कौर जी के गृह विखे होया। 11 साल की उम्र में आप जी आनंदपुर साहब चले गए माता पिता के नाल, और 10वें पातशाह जी के पावन चरणों में रह के सेवा की। 16 साल तक आप जी 5 साल लगातार श्री आनंदपुर साहब सतगुरां के चरणों में रहे, और उतों फिर सतगुरु जी ने बचन किया कि तुसी अपने नगर जाओ, और नगर में रह के रोजाना सचखंड श्री हरमंदिर साहब जी के दर्शन करने हैं, अमृत सरोवर में जाके इशनान करया करना और उत्थे सेवा करनी है। जदों असीं बुलावांगे फिर साडे पास आउणा। बाबा जी 16 साल की उम्र में सतगुरां दे पासों आग्या लैके अपने नगर आए, और रोजाना बिना नागा धन बाबा दीप सिंह साहब जी नंगे चारनी अपने नगर तो अमृत वेले उठ के इशनान करके तुरदे और बाणी का पाठ करते आउंदे। सचखंड श्री हरमंदिर साहब पहुँच के अमृत सरोवर में इशनान करके हरमंदिर साहब नमस्कार करके कीर्तन सुनते, फिर लंगर में सेवा करते, और नितनेम इन्ना करते सन कि 5 बाणियां, 5 ग्रंथी, 10 ग्रंथी, 110 जपजी साहब जी का पाठ, इन्ना नितनेम धन बाबा दीप सिंह जी का। सो साध संगत जी एवं नहीं एडिया वड्डियां बख्शिशां उन्होंने प्राप्त होइयां। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा, सेवा और सिमरन बाबा दीप सिंह जी ने अमली रूप में कमा के सानू विखाया। सचखंड श्री हरमंदिर साहब के नाल इतना स्नेह, इतना प्रेम कि बचपन तो ये सेवा शुरू हुई, और शहादत भी सचखंड श्री हरमंदिर साहब धन गुरु रामदास जी के चरणों में ही उन्होंने शहीदी हुई है। सो साध संगत जी फिर आप जी को तख्त श्री दमदमा साहब बुलाया गया, जिस भीड़ को, जिस रूप को धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने संमत 1765 विक्रमी संमत 1708 ईस्वी विच गुरता गद्दी उत्ते सुभाईमान किया। उस रूप के लिखवाउण की सेवा धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने भाई मनी सिंह जी और शहीद बाबा दीप सिंह जी तो लई, और 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां और 9 पलों के समय में सारी गुरबाणी के स्वरूप की लिखत एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक संपूर्ण हुई।
नाल पाठ जिहड़ा सहज पाठ संध्या के रूप में चलता सी, वो सारी संध्या संपूर्ण हुई। नाल नाल गुरबाणी की सारी कथा, जो कथा धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी शाम नूं अपने पावन मुखार बिंद तो 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ करवाउंदे, वो कथा भी बाबा जी ने हजूर के मुखार बिंद तो संपूर्ण कथा सुनी। सो साध संगत जी, उत्थे सतगुरु जी ने बाबा जी को दमदमी टकसाल के पहले मुखी थापिया। तक श्री दमदमा साहब जी के पहले जथेदार होने का मान प्राप्त होया। और ये नाल आप जी को सिख पंथ ने जदों मिसलां बणियां, मिसल शहीदा तरना दल जथेबंदी का मुखी जथेदार भी बाद में थापिया। पहला दमदमी टकसाल के मुखी तक श्री दमदमा साहब जी के जथेदार, तीसरी वेरी फिर उन्होंने मिसल शहीदा तरना दल जथेबंदी का मुखी भी थाप के शहीदी जथा उन्होंने अधीन किया गया। और बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी के समय चप्पड़चिड़ी के मैदान में इतनी वड्डी लामसाल कुर्बानी की, इतनी शूरवीरता दे आप जी ने जाहू जाल जलाल नाल करताबो खाए, लखां मुगलों मौत के घाट उतारे। साहबजादियां दे शहीदां, साहबजादियां दा ते माता जी की शहादत का इन्ना रोस सिंघां दे मन विच सी ना कि वजीदे दियां जड़ां पुट्टियां नहीं जिन्ना चिर गईयां। सरहंद की इट नाल इट नहीं खड़काई, सिंघां ने अपना कमर कसा नहीं खोलिया। इन्ना रोस, इन्ना वीरस खालसे के अंदर। और साध संगत जी, चप्पड़चिड़ी के मैदान चो जंग लड़ते लड़ते वजीदे नूं हाथी नाल बन के उन्हां नीहां कोले लैके आए जिथे वजीदे जालम ने साहबजादियां नूं शहीद किया सी। और उत्थे बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने फिर वजीदे नूं सजा दी और उस जालम का अंत किया। और जिहड़ा अज फतेहगढ़ साहिब जिथे छोटे साहबजादियां नूं नीहां विच चुनिया गया, वो स्थान थले भूरा साहब है। वो नीहां दियां इट्टां भी अज मौजूद हैं जिन्हां नाल साहबजादियां नूं चुनिया गया सी दीवार दे विच। वो नीहां दियां इट्टां धन बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, धन बाबा दीप सिंह जी ना सारे गुरसिख जरनैलों ने अपने हथी इकट्ठियां करके उत्थे फिर थड़ा बना के साहबजादे की याद विच कड़ाह प्रसाद की देख करके अरदास की। और जदों इस स्थान का नाम रखने का फैसला होया भी नाम की रखा जाए, तो बाबा दीप सिंह जी का बाबा बंदा सिंह बहादुर इन्ना सत्कार करते सन। कहते बाबा जी, पंथ विचों सब तो वड्डे महापुरख उम्र करके भी वड्डे तुसी हो। भाई मनी सिंह जी नालों भी उम्र विच बाबा जी वड्डे सन साध संगत जी। और वड्डे बजुर्ग हो साडे, और विद्वान भी पंथ विच तुहाडे संघर्ष और कोई नहीं है। और तुहाडी करनी भी सारिਆਂ विचों महान है। इस करके साहबजादियां दे स्थान का नाम की रखा जाए। बाबा जी ने कहा, बाबा बंदा सिंह जी सतगुरां दे छोटे लाल धन बाबा फतेह सिंह जी के नाम ते इस स्थान का नाम गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब रखो। जदों बाबा बंदा सिंह जी ने नाम सुनिया, सिर झुकिया। बाबा जी कहन लगे, पंथ की वाग डोर तुहानूं सतगुरां ने दित्ती है, सेवा संभाल दी है पंज सिंघां की अगवाई विच। यह ऐलान तुसी करो, यह ऐलान असीं नहीं करांगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा, नहीं महाराज तुसी करो। कहते नहीं, वड्डे दा सत्कार जिन्हों मुखी थापिया जाए उहदा सन्मान रखना। और कलगीधर पातशाह ने तुहानूं ये रुतबा दिता, तुहाडे मुखार बिंद तो यह ऐलान होएगा। किन्नी मर्यादा पुरुषोत्तम, किन्ना नियमां दा पालन बाबा जी ने किया। और पंथ सारा उन्होंने चरणों में झुकदा सी। नवाब कपूर सिंह जी नूं जदों नवाबी खालसा देन लगा, तो नवाब कपूर सिंह जी कहन लगे, मैं नवाबी पंजा सिंघां दे चरणों में छुहा के फिर ये नवाबी की खिलत जिहड़ा सिरों पर फिर रखांगा अपने साथ। सब तो पहला नवाब कपूर सिंह जी ने बाबा जी के चरणों उत्ते उस सिरों पर नवाबी की खिलत रखी।
फिर दूजे 4 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਕੇ फिर अपने सिर उत्ते वो नवाबी की खिलत रखवाई सी। एडा वड्डा सन्मान सी उन्होंने। और साध संगत जी उतों फिर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के नाल श्री आनंदपुर साहब तक बाबा जी गए और 3 महीनों में सारी कथा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाबा बंदा सिंह बहादुर ने तख्त श्री केसगढ़ साहब बाबा जी के मुखार बिंद तो सरवण की। और कथा की संपूर्णता से सब तो पहला जिंदा शहीद का महान सन्मान पंथ प्रकाश के करता ज्ञानी रतन सिंह जी भंगू लिखते हैं कि जिंदा शहीद की पदवी तख्त श्री केसगढ़ साहिब धन बाबा दीप सिंह जी को सारे पंथ ने बख्शिश की। उन्होंने जिंदा शहीद भी कहा जाता। वो अमर हैं अज भी साध संगत जी, वो किते गए नहीं हैं जिन्हों की याद में आप जुड़ के बैठे हैं। सो साध संगत जी ऐसिया महान घालना तख्त श्री दमदमा साहब जाओ, उन्होंने भोरे के जरूर दर्शन करके आए। 2 पुराने मठ उन्होंने भोरे में है, एक विच जल रखा करते सन, एक दे विच बेरियां दे सुके बेर सुका के भर लेना या छोले भुजे रख लेने, मुट्ठी को छक लेने, जल छक लेना। और एडा वड्डा तप अपनी सिमरन के नाल उन्होंने 4 श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप अपने हथी लिखे और 4 तख्तों के प्रकाशमान होने लिए भेजे। उन्होंने एक फारसी विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप वाहिगुरू अरबी भाषा विच एक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का उन्होंने लिखिया, जो अरब के इलाके में श्री गुरु नानक देव जी के समय तो गुरसिख संगतां रह रही सन। उन्होंने गुरबाणी पढ़ने वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नाल जोड़े रखने लई अरब के इलाके विचों स्वरूप हथी अरबी भाषा में लिख के बाबा जी ने भेजा। सिख पंथ के पहले विद्वान बाबा जी हैं जिन्होंने अरबी भाषा में धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप आप अपने हथी लिखिया। अज अरबी भाषा चंगे चंगे विद्वान मुसलमान भी नहीं बोल सकते, अपने लिए बोलनी तो बहुत कठिन है। जिवें संस्कृत भाषा का उच्चारण करना, उन्हें समझना बहुत कठिन है। इवें इस्लाम धर्म के अंदर मुसलमानों के अंदर अरबी भाषा सब तो श्रोमणी मनी जाती है। वो इस गल से समझौता नहीं करते कि कुरान का उतारा किसी होर भाषा में किया जाए या पाठ किया जाए। वो कहते जिन्हें कुरान का पाठ करना उसके लिए अरबी भाषा सीखनी अति लाजमी है, तो कुरान का पाठ कर सकता। बाबा जी कितने बड़े उच्च कोटि के विद्वान सन। और साध संगत जी बाबा जी ने उस समय का तख्त श्री दमदमा साहब जी का नक्शा और मारूथल का इलाका जिथे रेतले टिब्बे टिब्बे सन, पानी किते नजर नहीं आता सी, अपने हथी इतना डूंगा खूह पुट के लाया। अज भी बाबा जी का खूह तख्त श्री दमदमा साहब जो किते दर्शन करन जाओ, ठंडा और इतना मिठा जल है उस खूह का, कदे अज तक उस खूह विचों जल नहीं मुक्या। उस जल दे नाल गुरु की देख, गुरु के लंगर बाबा जी तैयार करवाते रहे। सो इस करके बहुत बड़िया उन्होंने महापुरखों दी घालनावां हन। समा अगे जाण की आग्या नहीं दिंदा। मैं धन बाबा दीप सिंह जी के आगमन दिहाड़े की आप संगतां नूं लख लख बधाई दिंदा। और जिहड़ा सतगुरु जी ने श्री मुखवाक बख्शिश किया है बड़ी कथा आप संगतां मन बिरती नूं एकाग्र करके सरवण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। तनासरी रागनी अंदर धन गुरु अर्जन देव साहिब जी परम पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। दीन दर्द निवार ठाकुर। दीन का अर्थ दुखी भी होता है, दीन का अर्थ इच्छा पै संयुक्त भी होता है। दीन का अर्थ होता अति दुखी, दुखों का सताया होया, दुखों में घिरिया होया व्यक्ति। कि महाराज असी संसार के दुखों में घिरे हुए हाँ और दुखों दियां इतनियां पीड़ा हैं। दर्द नाम पीड़ा का है
इतनियां पीड़ा दुखों दियां हन कि साडे तो सहारियां नहीं जाती, सहार नहीं सकते। असी अस्त व्यस्त हो जाते हाँ। जदों दुख आ पवे ना कदे सिर ते, तो बंदे की जिहड़ी बुद्धि अते मन है उसकी हालत अस्त व्यस्त हो जाती है, सहारिया नहीं जाता। बड़े बड़े दुखों के बंदा डोल जाता। जिवें कहने हैं भी बंदे की बुद्धि या दिमाग संतुलन विच नहीं रहा, दुख इन्ना उन्हें डला देंदे है। इस करके जिहड़ियां दुखों दियां दर्द पीड़ा हैं, ये महाराज असी सहार नहीं सकते। जम्मण का दुख है, मरण का दुख है, संसार विच भुख का दुख है, संसार विच रहण दे बहुत दुखों की गिनती नहीं करके दसी जा सकती। इन्हां दियां पीड़ा ये भी नहीं सहारियां जा सकदियां। इस करके महाराज दीन हो करके भाव तुहाडे दर दा आसरा तक के तुहाडे चरनां विच आए हाँ। किसी कोई कोय मन निमाणी एक को दीना वाली दुखियां वाली हालत लैके मन की बिरथा लैके तुहाडे चरनां विच आए हाँ। साडे जिन्ने भी दुख है महाराज सारे निवृत्त कर दिओ। पंथ रत्न ज्ञानी सत्संग जी मस्कीन ने बड़ी सुंदर एक गाथा सुनाई। वो कहते मैं बंगला साहब एक मेरी कथा की भी जो वाहिगुरू परमेश्वर के हुक्म विच हुंदा उहदे हुक्म विच ही सारी खेड वरतदी है। 10-12 साल बाद कहते हरमंदर साहब ते हमला हो गया। सिखां की 84 नवंबर दे विच बड़ी दूर दूर तक हिंदुस्तान के शहरों में उस समय की जालम हुकूमत ने नस्लकुशी कर दी। कहते मैं कथा करन दोबारा बंगला साहब गया। कथा करके जो बाहर आया बड़े बड़े विद्वान कुछ लोग जिन्होंने मेरी कथा सुनी सी आके मैनू घेर लिया। कहते मस्कीन जी तुसीं कहा सी हुक्म दे विच ही सारा कुछ हुंदा है ते हरमंदर साहब ते भी हमला हुक्म विच ही होया, सिखां दी नस्लकुशी भी हुक्म विच होई है ते अज तुसीं उस हमले की बड़ी जोरदार शब्दां विच निखेधी कीती है। मस्कीन जी कहते मैं ये सवाल का जवाब देन लग्या बहुत ज़्यादा घबरा गया, अंदरों अंदर ही भयभीत हो गया कि मेरे कोले इहदा कोई उत्तर नहीं सी। कहते एकदम मेरा ध्यान धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरणों में गया कि हे सच्चे पातशाह तुसीं गुंगियां तो गीता के अर्थ करा दिते, अज मेरी पत टको, अज मेरी सहायता करो। मैनू कोई जवाब नहीं आ रहा इन्हां दे सामने, किते ऐसा ना होए दुनिया दे विच मैनू नमोशी का सामना करना पै जाए। कहते महाराज मैनू सोझी बख्शो, ज्ञात बख्शो, कृपा करो महाराज मैं इन्हां दा तसल्ली पूर्वक इन्हां नूं जवाब दे सका और मेरी इज्जत पत तुसीं बना के रखो। कहना मैं पहली बार महसूस किया जिंदगी विच भी जिन्नी जल्दी गुरु साडी हिरदे विचों शरधा नाल कीती हुई अरदास सुनदा, इन्नी जल्दी साडी कीती हुई भगती की साधना भी ਜਾਂ होर साधन भी इन्नी जल्दी प्रवान नहीं होंदे जिन्नी जल्दी अरदास सुनी जाए। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, छाड़ सियाणप सगल मन तन अर्प धर, सिखा सियाणपा छड़ दिया कर, दलीलां छड़ दिया कर, जो तेरी बिरथा है दुख है पीड़ा है ये गुरु के चरणों में जाके रख दे, गुरु के चरणों में अरदास कर लै, तेरे सारे दुख कटे जाएंगे। मस्कीन जी कहते एकदम कहते अरदास अंदरों ही की, कहते अंदरों ही मेरी अरदास सुनी गई। तो कहते उन्होंने एक एक सवाल का जवाब मैं दलील पूर्वक जो दिता ना तो कहते उन्होंने हाथ जुड़ गए। कहते घेरन तुहानू आए सी और लाजवाब तुहानू करन आए सी, पर असी लाजवाब हो गए, तुहानू तुसीं। सो कहते मेरे गुरु ने मेरी अरदास सुन के मेरी पत टकी, रोह विचार। सो महाराज अरदास सुन के भाई सारे दुखों को निवृत्त कर देंगे। जिन्नियां जम्मण मरण दियां पीड़ा ये भी अज्ञान जन दुख भी संसार के जिन्ने भी दुख है
ये सारे मार साडे दूर कर दिओ, निवृत्त कर दिओ, यही साडी अरदास है। राखै जन की आप, तुसीं जान अपने प्यारिਆਂ ਦੀ है ठाकुर मालक सतगुरु जी हर समय उन्हां दी पत ढकदे, उन्हां दी रखिया करदे हो। ध्रुव दी रखिया कीती, प्रहलाद की रखिया की, कबीर साहब की पत ढकी, नामदेव दियां गाइयां चुराइयां। बहुत बड़ा इतिहास है गुरु के सिखा दी। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जदों धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने उन्होंने पंजाब की धरती से जालमां नूं सोधा लाउण भेजिया ना, तो बाबा जी तुरन लगे, महाराज नूं कहण लगे सच्चे पातशाह जालमां नूं सोधण वास्ते शस्त्रां की लोड़ पैनी है, रस्तां वस्तां की लोड़ पैनी है, खजाना कित्थों आएगा। महाराज कहने लगे जदों तेरी बेबसी हो जाए ना, तो उस वक्त कहते कड़ा प्रसादी देग तैयार करा के अरदास कराई, 5 ਸਿੰਘਾਂ तो तेरे सारे कारज रास होणगे। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दसदे आ, कहंदे असीं जदों चले चलदे चलदे अगे जगाधरी तो अगे आए, दिल्ली टप्पी ना, जालमां दी फौज का भी घेरा दिन दिन वधदा जा रहा सी, रस्ता भी मुक गया, धन भी मुक गया, जो खर्चा कोले सी 1 रुपया भी नहीं बचा। कहते मैनू धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का बचन याद आया, मैं ਸਿੰਘਾਂ नूं कहा खालसा जी चूल्हा तैयार करो, आपां कड़ा प्रसाद की देग करनी। पूरे विश्वास नाल उन्होंने बचन किया ना, जदों ਸਿੰਘਾਂ ने चुर पट्टी ना धरती दे विचों चूल्हा बनाउण वास्ते, साध संगत जी चुर पटदियां ही ना थले सोने दियां मोहरां दी गागर भरी, जदों अगों थोड़ा डूंगा गए ना, सोने की गागर मोहरां दी भरी हुई देखी। ਸਿੰਘਾਂ ने कहा बाबा जी थले चूल्हा फुटदियां सोने दे मोहरां दी गागर भरी हुई दिस रही है। बाबा जी कहने लगे सतगुरु कलगीधर नूं याद करके लियाओ। कहंदे अजे तो देग भी नहीं बनाई, अजे अरदास भी नहीं की, देग की तैयारी कर रहे सी, कलगीधर ने खजाना भेज दिता। बचन दे विच ये शक्ति है, बरकत है। सो ये साध संगत की अरदास की शक्ति है, गुरु के बचनों की शक्ति है। बचन गुरु जो पूरा कहो मैं चीख गांठरी बाधा, जो गुरु ने बचन कह दिता उन्हें कस के अपने पल्ले बन लेना। इस करके अपने जन प्यारे की पत ढकदा, रखिया करदा, सारिया कामनावां पूरियां करदा है मेरा वाहिगुरु मालक। तरुण तारण हर नित दुख न सकै व्याप। ये संसार जिहड़ा तरना बड़ा कठिन है ना, संसार भौजन तो तरना बहुत कठिन है। वाहिगुरु इस संसार तो तार दिंदा है। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो सरदा कर सेम दे गुर पार उतार नहार। अमृत छक के गुरसिखी दे जहाज विच चढ़ जाओगे ना, फिर संसार भौजल विच 84 लाख जूना विच नहीं बुडोगे, डिगोगे। इस करके हरि परमेश्वर वाहिगुरु सारे सुखों का निध खजाना है। यों पाइयो वाहिगुरु परमेश्वर ऐसा शक्तिवान है, दुख न सकै व्याप। कोई भी दुख नहीं उन्होंने व्याप लगता, जिन्होंने ऐसे सतगुरु का आसरा ले लिया है, जो 9 निधियां 18 सिद्धियां का मालिक है, जिदे दर ते खजाने भरे पए हम सारिया शक्तियां दे द्वारा। साधु संग भजो गोपाल। ऐसे परमेश्वर नूं ध्याईए किवें, जपीए किवें, प्राप्त किवें करिए। महाराज जांच दसदे है कि भाई साध संगत विच बैठ उस वाहिगुरु गो पृथ्वी का जो पालक रक्षक है उहदा नाम का भजन करो। कीर्तन कथा कर रहे हाँ, सुन रहे हाँ, ये परमेश्वर के नाम का भजन है। इस तो बड़ा कोई होर भजन नहीं। शख्सी नाम भी पूजना जपना है, नाम की कमाई अभ्यास करना है, और संगत रूप दे विच भी सारे ने मिल के जपना है। अब रिकॉर्ड तेरा किता ना काम मेरे साथ संग भज के मिलना। अकला नाम जपेगा, जिन्नी कमाई करेगा उन्ना फल मिलेगा।
पर जदों संगत विच बैठ के कीर्तन सुनेगा, कीर्तन करेगा, कथा सुनेगा ना, तो जिन्नी संगत बैठी होंदी है सारिਆਂ ਦਾ हिस्सा नाल रल जाता, वो खुट खजाना जमा हो जाता। एडी वड्डी किरपा होती। इस करके संगत विच नाम जपे का बहुत बड़ा फल है। इस करके तां महाराज जी ने संगत की महिमा कथन की है। साधु संग भजो गोपाल, सतगुरु जी की संगत विच इत्थे साधु का साधना करन दा वाचक नहीं। हाँ, गुरबाणी विच साधु की भी महिमा, संत की भी, ब्रह्म ज्ञानी की भी, गुरमुख की भी, गुरसिख की भी महिमा की गई है श्रेष्ठ। पर इत्थे साधु का शब्द श्रेष्ठ सतगुरां दी संग संगत विच बैठ के कीर्तन भजन करना, गोपाल वाहिगुरु परमेश्वर का जस गायन करना, यही सब तो बड़ा फल है कल युग विच। आन संजम किश ना सूझा, आन होर कोई संजम साधन करना कुछ भी दिसदा नहीं, दिखाई नहीं दिंदा। इस पाप लोक दे विच मोन पयो करपाती रहो। जां पंजवें पातशाह महाराज जी ने सोरठ राग दे विच पाठ पढ़े और वेद विचारे, निबल भयंगम साधे, पंच दिना संग न चुन के अध हम बुद्ध बाधे। ये सारे साधना का जिक्र किया है। अखीर ते निचोड़ की कढ़िया, हर कीरत साध संगत है। सिर करमन कै कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लहना, तेरो सेव के हो रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन यह मन राता। इस करके हजूर फरमाउंदे होर संजम कुछ भी सुझदा नहीं है, दिखाई नहीं दिंदा। तुहाडी कल्याण वास्ते, मुक्ति वास्ते, दुखों तो बचन वास्ते एह जतन काट काल काल, यही जतन है, यही साधन है कल युग दे पापां नूं कट्टण वास्ते कि संगत विच बैठ के कीर्तन भजन बाणी सिमरन का अभ्यास करो अते सुनो। विश्राम दे के हजूर फरमाउंदे हन, आद अंत दयाल पूरन, सृष्टि दे आद विच भी, अंत विच भी और विचकारले समय विच भी वो दयालु परमेश्वर परिपूर्ण है, किते गया नहीं। हर समय हाजिर हो के, नाजर हो के, नाजर का अर्थ होंदा नेड़े तो नेड़े हो के, हाजिर का अर्थ होंदा जदों याद किया उदों ही पास आ गया। वो वाहिगुरु परमेश्वर सदा ही परिपूर्ण है। तिस बिना नहीं कोई, वाहिगुरु तो बिना तुहाडी संसार विच जीवां दी रखिया करन वाला होर कोई नहीं है। जन्म मरण निवार हर जप, ये जमन मरण दा गेड़ा निवृत्त करना चाहना कि 84 लख साडी कट्टी जाए, दोबारा दोबारा ना होना पवे। कबीर साहब जी ने कितना सुंदर वचन कहा, एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दहर गर्भ बसेरा। कहते हे परमेश्वर, मेरा एक दुख कट दे, जे तू मेरे ते कृपा कर दवे। तो केड़ा दुख है कि अग विच बार बार सड़ना, भाव मरना, ते दूजा गर्भ विच आके जन्म लेना। ये जमन मरण का मेरा दुख कट दे, ये गेड़ा मुका दे महाराज। ये मेरी तेरे अगे अरदास है। कबीर साहब ने भी ये बेनती की भी असी भी अपना जमन मरण जे कटना चाहते हैं, 84 लख जून कट्टी जाए साडी, तो हरि दे नाम का जपन जाप करया कर, रसना नाल जपिया कर, सुरत नाल सिमरिया कर, ते फिर तेरा जमन मरण निवृत्त हो जाएगा। सतगुरु तेरा जमन मरण का गेड़ा कट देंगे। सिमर स्वामी सोए, सोए जो सारे का मालक है, उहदा ही सिमरन करया कर। एवें होरां नूं ना याद करया कर, कोई काम नहीं आउंदा अंत दे समय भी ते दुख दे समय भी। वेद सिमरत कथा सासत, चारे वेद 27 सिमरत 27 सिमरतियां 6 शास्त्र ये कथन करदे, ये वचन कहते हैं बार बार ये गल दा कथन करके दसदे हन। भगत करह विचार, ये विचार इक्को कीती गई है सारियां विच, चारे वेदां विच 27 सिमरतियां विच 6 शास्त्रां विच की विचार की गई है कि परमेश्वर की भगती करो। उहदी भगती नालों होर कोई वड्डा साधन नहीं है।
संसार भोजन तो तरन दा। मुक्त पाइया साध संगत ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਵਾਚਕ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮੇਲ, ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਇਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਜਾਏ ਅੰਧਾਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਜਨ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ, ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, 5-5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 5-5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ ਨਾ, ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਸੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਨ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਟ ਨਾ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਆਏਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਔਰ ਤਾਣ ਸਾਧ ਸੰਗੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ 6 ਕੋਹ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਬਣਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ 18 ਸੇਰ ਪੱਕੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਖੱਬੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਭੁੱਜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਬੇਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਉਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਘਿਓ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਕਹਿਰਾ ਕੱਬ। ਪਰ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
जालमां दे गोडे लवा दिते, साध संगत जी गोडनियां परले कर दिते। ये बल शक्ति उन्होंने सतगुरु के दर तो प्राप्त, क्योंकि उन्होंने दीवान आसरा अपना बना लिया। अठे पहर परमेश्वर के नाम नूं सतगुरां दी बाणी नूं। इस करके उन्होंने सच्चे परमेश्वर नाल जुड़ के बख्शिशां सारियां प्राप्त कीतियां। नानक की प्रभ टेक, प्रभु दे प्यारियां नूं एक परमेश्वर का ही टेक आसरा है। किसी कोई कोए मन निमाणी एक तू, होर उन्होंने किसी का कोई आसरा नहीं। इसे करके जिन्होंने एक दी टेक लई, आप सवार है मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहा सब जग तेरा हो। सारा संसार उन्होंने सेवक बन जाता है। एक दी टेक लई ते अज सारा संसार उन्होंने चरणों में नतमस्तक है। साध संगत जी, साडे दरम्यान सिख पंथ के प्रसिद्ध रागी जथे बहुत ही सन्मान जो गुरमुख आत्मा भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने लगभग 1.5 घंटा आप जी को गुरबाणी का कीर्तन सरवण करवाना है। सो मैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सारी संगत का ही रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार लक्ष्मी कलोनी की जिन्नी भी प्रबंधक कमेटी है, जो हर साल बाबा जी की याद में उन्होंने आगमन दिहाड़े ते ये समागम करते हैं, इन्हों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। माता भानी जी सत्संग सभा का भी, और भाई जसमीत सिंह जी जो अगे होके ये प्रोग्राम सारे बहुत मेहनत मशक्कत के नाल सारे नौजवानों अगे नाल लैके सारे समागमों में अपना योगदान पाते हैं। मैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। जिन्हें भी गुरु घरां दे प्रबंधक आए, सरदार जसपाल सिंह जी चेयरमैन सुप्रीम सिख कौंसल नवी मुंबई, और इसी तरह सरदार अमरीक सिंह जी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा चंबूर, जथेदार बाबा दलीप सिंह जी जो बड़े महापुरखों तो वरो साहिब बजुर्ग हैं, गुरमुख आत्मा हैं। सो मैं सारे दे भाई, सारी प्रबंधक कमेटी का, गुरु घर के वजीरां का, सब का ही बहुत बहुत धन्यवाद करना। भुला चुका क्षमा करनिया। इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी। चरण कमल आधार जन का, रास पूंजी एक, ताण वाण दीवान साचा, नानक की प्रभ टेक।